हेलो स्टूडेंट। टुडे अवर टॉपिक इज़ कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था। तो अल्डोल कंडेंसेशन में हमने देखा था कि हमें वहाँ पे क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि अल्फ़ा हाइड्रोजन वहाँ पे ज़रूरी होना चाहिए था। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है कि जैसे ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इसके साथ क्या है, कोई कार्बन है। ठीक है, तो मान लो कि इस तरह से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो ये क्या फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, अल्फा कार्बन। ठीक है, जो कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है दैट इज द अल्फा कार्बन, और जो हाइड्रोजन उसके साथ जुड़े होते हैं तो वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या था, जरूरी क्या था कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए किसके पास, जो हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है, उसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर, अल्डोल कंडेंसेशन में वहाँ पे डाइल्यूट अल्कालिक अल्कालाइल का, जैसे NaOH का इस्तेमाल कर रहे थे, अल्कलीन का। लेकिन यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, कंसनट्रेटेड NaOH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो देखो क्या है इसमें। सबसे पहले कैनिज़ारो रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड के बीच रिएक्शन हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन in the presence of concentrated alkali to form the alcohol and sodium salt of carboxylic acid. The acid is the carboxylic and is called Cannizzaro reaction. अब ये बोलते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन होती है किसके बीच, एल्डिहाइड के बीच। एल्डिहाइड के बीच क्या होती है, रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड NaOH के। ठीक है, और ये हमें क्या देते हैं, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल, साथ में हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, किसका, साल्ट का। जैसे सोडियम, तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। क्योंकि हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट क्या मिलता है इसमें, अल्कोहल, और साथ में क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, दो मॉलिक्यूल्स। अब जब हमने क्या किया, कंसनट्रेटेड NaH को इसके साथ क्या किया, ट्रीट किया, तो ये वाले जो हमारे फॉर्मल्डिहाइड है, देखो पहले एक चीज़ देखो, हमने क्या यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, फर्स्ट क्या रखा था कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे होगा। ठीक है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो इसलिए यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, कैनिज़ारो रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, तो जब हमने कंसनट्रेटेड NaOH को डाला तो हमें क्या मिला, यहाँ से देखिए तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, मिथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट, जो कि सोडियम साल्ट है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये हमें रिएक्शन में मिल रहा है। अब देखो ये रिएक्शन हुआ कैसे, देखो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, एक जैसे हैं, तो हमने क्या किया, C इसका भी है, C इसका है। तो जब ये दोनों रिएक्ट हो रहे थे, एक C इधर लिखा, दूसरा C इधर, कार्बन कार्बन ले लिया। अब देखो फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3OH, अल्कोहल बना दिया, मेथनॉल। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम करेंगे C के साथ क्या करेंगे, H और COONA। ठीक है, तो ये क्या सिंपल सी रिएक्शन हो रही है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या दे रहे हैं, हमें मिथनॉल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, सिंपल इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या होगी, कैनिज़ारो रिएक्शन है, जो कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जिनके पास नहीं होता उसमें होती है। ठीक है, तो ये कि सेल्फ एक जैसे मॉलिक्यूल है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपस में ही मॉलिक्यूल क्या करते हैं,
रिएक्ट कर देते हैं किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, जो कि कंसनट्रेटेड होता है। अब इसी के साथ ये बोलते हैं कि अगर हम इसको किसके साथ करें, बेंजल्डिहाइड, तो देखो अगर हम बेंजल्डिहाइड को देखेंगे तो ये क्या है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। तो बेंजीहाइड में ये क्या है, अल्फा पोजीशन पे कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनके बीच में क्या है, सेम रिएक्शन वही हो रही जो हमने पीछे किया। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा अल्कोहल बनेगा वो कैसा होगा, बेंजल अल्कोहल। ठीक है, जिसको हम प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते हैं। और साल्ट हमारा कैसा बन रहा है, बेंजोएट साल्ट। ओके, अब इसके रिएक्शन में हमने क्या देखा कि जब भी हमारी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा कार्बोनिल ग्रुप के पास, तो वहाँ पे कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाए, तब हमें अल्कोहल और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं, सोडियम बेंजोएट, समझो एसिड मिलेगा हमें। ओके, तो इसका थोड़ा सा हम देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है सोडियम आयन में, हाइड्रोक्सिल आयन में। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए कि जो हमारा एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है, जो हमारा एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसमें क्या होता है, थोड़ी सी मूवमेंट शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, हम ऐसे देखते हैं, तो कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया थोड़ा सा, और जहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हमने इसके अंदर क्या डाला हुआ, NaOH। अब जो OH होगा वो किस तरफ क्या करेगा, कार्बन की तरफ क्या करेगा, ये अप्रोच करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इस तरह से एक इंटरमीडिएट बना देगा। ठीक है, जैसे ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, अब क्या होगा कि यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा, देखो जो हमारा हाइड्रेट होता है आयन, ये बहुत कम निकलता है। यहाँ से H क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे H निकलेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, तो ये हमारा इस तरह से ये वाला इंटरमीडिएट दे देगा। ओके, फिर उसके बाद ही क्या हो रहा है कि लास्ट में ये क्या हो जाएगा, जब ये वाला हमारा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ओके, तो हमारा इस तरह से एक इंटरमीडिएट बन गया है। अब इस इंटरमीडिएट के ऊपर क्या सोडियम क्या करेगा, अटैक कर देगा, और ये क्या दे देगा, सोडियम फॉर्मेट, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या बचा हमारा, जो एक आयन बचा हुआ है ये वाला, ठीक है, जो इस तरह से बना हुआ, इसके ऊपर कौन कर देगा अटैक, हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अटैक करेगा तो ये इस तरह से एक स्पीसीज इंटरमीडिएट दे देगा। ठीक है, लेकिन जब इसको हम किसके साथ हाइड्रेशन करा देते हैं, वाटर के साथ, तो उसको क्या मिल जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे मिथेनॉल बना देगा। ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है कि कैनिजायरो में क्या होता है कि सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है और सेल्फ रिडक्शन है। यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है कैनिजायरो रिएक्शन में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा कैनिजायरो में कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या करते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो हमें क्या करते हैं, मिथेनॉल, मिथेनॉल बोल सकते हैं, अल्कोहल, और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या दें, साल्ट देते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।